हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने परसेंटेज के बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि परसेंटेज क्या होता है, और आज हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि परसेंटेज को हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज में जो मैंने आपको बताया था कि किसी एक क्वांटिटी का कितना परसेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पहले करके देखते हैं। ये मेरे हाथ में जो बुक है वो NCERT क्लास 7th की बुक है, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 के पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 is 25% of what number। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ हमें जो क्वेश्चन है वो दिया है कि 9 is 25% ऑफ व्हाट नंबर, कौन सा नंबर है जिसका 25% है 9। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही मैथ्स के साइंस लगाने चाहिए, मैथ्स के चिन्ह लगाने चाहिए। जैसे इसी को आप देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, 9 इज मीन्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू 25% ऑफ। मैंने आपसे कहा था ऑफ की जगह हमेशा हमें क्रॉस का साइन लगाना है। व्हाट नंबर, नंबर को हमने नंबर ही लिखा क्योंकि वो नंबर अननोन है। आप इस नंबर की जगह x, y, z या कोई भी दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे और इसकी जगह अपॉन 100 लिखेंगे। 9 इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू दैट नंबर, वो नंबर जिसका 25% इक्वल आता है 9 के। अब 25 से हम 100 को कैंसिल कर देंगे, तो जैसी ऊपर की लाइन लिखी है वैसे ही हम नीचे की लाइन लिखेंगे। 9 इक्वल 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 इंटू नंबर। अब यहाँ जो लिखा है उसका मीनिंग है कि किसी नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया और हमारा आंसर 9 आया, तो ये हमारा डिवाइज़र हो गया और ये कोशेंट हो गया। जब हम डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। देयरफॉर द नंबर इज 9 इंटू 4। मैथ्स में एक और रूल होता है ट्रांसपोजिशन का। जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और कोई रिज़ल्ट थर्ड नंबर आ रहा है, तो अगर हम उसी नंबर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इधर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और नंबर इक्वल आ जाएगा 36। तो देखा आपने, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। जैसी हमें लैंग्वेज दी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे इसका आपको बेटर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। तो इसको लिख लेते हैं, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। अब हम इस लैंग्वेज को चिन्हों में बदलेंगे, तो इसको 75% ऑफ के प्लेस पे इनटू का मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। व्हाट नंबर, उस नंबर को एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि वो अननोन नंबर है। इस की जगह पे इज इक्वल लगाएंगे एंड 15। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर इक्वल्स 15, इसे ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में 100 से डिवीज़न हो रहा है, तो जब इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 15 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 75 का इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में 75 से डिवाइड कर देंगे। अब 15 से 75 कैंसिल होगा तो 5 आएगा। 15 वन ज़ा 15 इंटू 100 अपॉन 15 से 75 को कैंसिल करेंगे, 15 5 ज़ा 75। सो द नंबर इज़, 100 को डिवाइड कीजिए 5 से, 20। दैट इज़ योर आंसर। ये आपका एक और एग्जाम्पल हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। The question is convert the given fractional number to percent। एक हमें फ्रैक्शनल नंबर दिया है पार्ट ए 1/8 और हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो इक्वल लगाएंगे 1/8, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए। तो 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, 25 4 ज़ा 100 एंड 2 4 ज़ा 8 और परसेंट 25 का हाफ हो जाएगा 12.5%। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। 5/4 सेम प्रोसेस, 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 5 इंटू 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25%, दैट इज़ 125%। उम्मीद है कि इसका सी और डी पार्ट आप कर लोगे, लेकिन चलिए सी पार्ट को और हम सॉल्व किए देते हैं। 3/40, 3/40 को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट का साइन लगा दिया। 3 इंटू 10/4, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, परसेंट। तो 3 10 ज़ा 30/4% इक्वल आएगा 4 7 ज़ा 28.45 ज़ा 20, 7.5%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। जो हमें डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जैसे पार्ट ए में है 0.65, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सिंपल, 0.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। जब हम किसी भी डेसिमल नंबर में 100, 10 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स शिफ्ट करेगा। तो 6 5 इसके बाद पॉइंट लगना चाहिए, इसको मैं डायरेक्ट 65% लिख रहा हूँ। समझ में आया आपको? बी पार्ट 2.1 इक्वल 2.1 इंटू 100%। 2100 लगाएंगे और 1 के पहले जो डेसिमल था उसको 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो 1 और 0 के बाद 210.0%, इसका मतलब 210%। ठीक इसी तरह से इसका सी पार्ट 0.02 इक्वल 0.02 इंटू 100%, 2%। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो जो डेसिमल है वो 2 के बाद आ जाएगा, यानी 2%। जो हमारा थर्ड पार्ट है
सॉरी, जो थर्ड क्वेश्चन है, 3 फिगर्स गिवन हैं और इन फिगर्स में कुछ पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स शेडेड हैं और कुछ पार्ट्स अनशेडेड हैं। तो क्वेश्चन कहता है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड। यानी पहले हमें ये फाइंड करना है कि जो फिगर है उस फिगर का कितना पार्ट कलर्ड है, शेडेड है, और फिर उसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ये वो शेप है जो गिवन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने बताया नहीं है कि ये कितने पार्ट्स हैं, बट अगर आप घड़ी को देखें तो ये एक क्वार्टर, एक चौथाई पार्ट होता है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो गया, 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम यहाँ से देखें इन डॉटेड लाइंस को बढ़ा के, तो ये पूरा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से हमने 1 पार्ट लिया है। तो 1 आउट ऑफ 4 ये हमारी फ्रैक्शन हो गई, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं, तो 25%। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। ये हमारा राउंड फिगर है और इस फिगर को इसने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5। ओके, और इन 5 पार्ट्स में से उसने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया है, कलर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये कितनी फ्रैक्शन हुई, किसी चीज़ को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी अपॉन में डिनोमिनेटर 5 आएगा, और उसमें से हमने 3 पार्ट्स ले लिए, शेड कर दिए, तो फ्रैक्शन हुई 3 आउट ऑफ 5 इक्वल, इसको हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब इस 100 को 5 से डिवाइड करो, 20 आया, 60% इज द आंसर। क्लियर है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 8 पार्ट्स दिए हुए हैं और उन 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को शेडेड किया गया है, थर्ड पार्ट, जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो होगी 3 आउट ऑफ 8। इस तरह से 1 2 3 4, और इधर से उसने 3 पार्ट्स शेड कर दिए। टोटल 8 पार्ट्स थे जिसमें से 3 पार्ट्स को कलर कर दिया, तो हमारी फ्रैक्शन हुई 3/8। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो 300/8%, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 अपॉन 4 2 ज़ा 8, 37.5%। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने लास्ट वीडियो में निकाले थे क्वेश्चंस, कि कोई गिवन नंबर है और उसका कुछ परसेंट फाइंड करना है। तो जो लैंग्वेज है उसे हम केवल सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट ए, गिवन है 15% ऑफ 250। ये हमें फाइंड करना है कि 250 का 15% कितना होगा। तो सिंपली इसके लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल साइंस में। 15% पर मीन्स अपॉन एंड सेंट मीन्स 100, ऑफ की जगह इनटू रिप्लेस करेंगे 250। ये 1 0 कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया, 15 5 ज़ा 75/2, दैट इज 37.5। क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। वो पूछ रहा है 1% ऑफ 1 आवर। 1 आवर तो एक होल नंबर है,
तो क्यों ना इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1% ऑफ 60 मिनट्स। अब हम इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल साइंस में कन्वर्ट करेंगे। 1/100 ऑफ 60 मिनट्स, 1 0 कैंसल्ड आउट, तो ये आया 6/10 मिनट्स। क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसे हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करके। 6 × 60 सेकेंड्स अपॉन 10, 36 सेकेंड्स। ये आपका आंसर है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है 20% ऑफ ₹2500। आइए इसका सी पार्ट देखते हैं। 20% ऑफ ₹2500। केवल इसको मैथमेटिकल साइंस में कन्वर्ट करेंगे। 20% ऑफ ₹2500, ये 00 कैंसिल आउट हुए, 25 2s are 50, ये 0 एज इट इज पुट कर दिया। रुपीज 500 rupees is the answer. And D part is 75% of 1 kg। 1 kg होल नंबर है तो क्यों ना इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। 75% of 1000 ग्राम, 2 zeros cancel out, 750 ग्राम। इसका जो 5th क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आइए इसकी लैंग्वेज को थोड़ा समझते हैं, फिर एक नए तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। 5th A, 5% of it is 600, find the whole quantity। हमें वो होल क्वांटिटी फाइंड करनी है जिसका 5% इज 600, 600 है। 5% of it, it means some quantity is 600। अब ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है तो 5% of Q for quantity is 600। सिंपल, 100 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। Q is equal 600 into 100 upon 5। 5 2s are 10, एक 0, 6 2s are 12, 1 2 3 zeros, 12,000 is the answer। तो वो क्वांटिटी जिसका 5% 600 के इक्वल है वो क्वांटिटी है 12,000। ये रुपीस भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है। इसका बी पार्ट देखते हैं। 12% of it, it means some quantity, is ₹1080। 12% of को इंटू से रिप्लेस किया, क्वांटिटी इज 1080। तो क्वांटिटी इज इक्वल 1080 इंटू, ये 100 डिवीज़न में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जो 12 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है उससे हम राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो क्वांटिटी है 12 से 108 कैंसिल होगा, 12 9s are 108 एंड 0 और 100 के 00। 9000 इज द आंसर।
इसमें केवल एक डी पार्ट है जो मुझे लगता है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। चलिए डी पार्ट सॉल्व करते हैं। Question 5 part D. 70% of it means some quantity is 14 minutes. तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। 70% of QU quantity is equal to 14 minutes. ट्रांसपोज करेंगे, क्वांटिटी इज इक्वल 14 इंटू 100 अपॉन 70 मिनट्स। ये जो यूनिट है ये हमेशा इसके साथ में चलती है। 0 कैंसिल किया, 7 2 ज़ा 14 एंड 10 2 ज़ा 20 मिनट्स। तो देखा फ्रेंड्स, यूजेस ऑफ परसेंटेज इज क्वाइट सिंपल। चलिए अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं जिनको हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 25%, that means 25% upon 100, that is 1/4 part। ये तो फ्रैक्शन हो गई। और अगर आप 100 से डिवीज़न करना चाहते हो तो देखो 25 लिख लिया। अब 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाएंगे और 0 लिख देंगे, तो 0.25। ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए, 1/4 फ्रैक्शनल फॉर्म में और 0.25 डेसिमल फॉर्म में। इसके बाकी सारे पार्ट्स तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसका 8th क्वेश्चन लेते हैं जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं 8th क्वेश्चन क्या कहता है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स कोई एक एरिया, एक सिटी या कोई एक जगह है जहाँ पे से MLAs के इलेक्शंस होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15,000 वोटर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 15,000। अब इसमें जितने वोटर्स थे उसमें से 60% वोटेड, केवल 60% वोटर्स ने वोट किया। तो परसेंट ऑफ persons voted is 60%. Find the percentage of voters who did not vote. तो अगर हम मान लें कि टोटल 100% वोटर्स थे और इस 100% में से 60% ने वोट किया, तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? अगर 100 में से ये 60% हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट वोटर्स ने वोट नहीं किया। Therefore, percent of persons not voted is 100 minus 60, that is 40%. अब वो ये पूछ रहा है, can you find how many actually did not vote? क्या आप ये पता कर सकते हो कि कितने लोगों ने एक्चुअली वोट नहीं किया? यानी अब वो नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड करना चाहता है जिन्होंने वोट नहीं किया।
तो 40% ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote is 40% of 15,000, that is 40% upon 100 into 15,000. 2 zeros cancel out, 15 fours are 60, 1 and 2 zeros placed, 6,000. तो पूरे 15,000 वोटर्स में से 6,000 पर्सन्स ने वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसमें से 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। कोई लड़की या औरत है मीता जो अपनी सैलरी में से ₹400 सेव करती है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये सेविंग उसकी सैलरी का 10% है, व्हाट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मीता सेव्स रुपीज, कितने रुपीज सेव करती है 400, और ये जो रुपीज उसने सेव किए हैं वो उसकी सैलरी का 40% है। देयरफॉर दिस 400 इज 10% ऑफ हर सैलरी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 400 इज 10% ऑफ सैलरी। एक जीरो कैंसिल हुआ, 10 से इधर डिवीजन हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सैलरी इक्वल्स 400, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10, ट्रांसपोज कर दिया, ₹4000, और ये हमने मीता की सैलरी फाइंड कर ली। अब इसका 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। कोई एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसने एक सीजन में इन टोटल 20 मैचेस खेले हैं। 10th क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड is equal to 20 and it won 25% of them, और इसने जीते हैं 25% मैचेस। किसका 25? जितने खेले हैं उसी का तो 25% जीते होंगे। तो परसेंटेज ऑफ विन is 25%। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, उन्होंने कितने मैचेस जीते। हाउ मैनी यानी नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करना है। तो 25% ऑफ 10, अगर इतना हम निकाल दें, नंबर ऑफ मैचेस 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस 1 इज 25% ऑफ 20। और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी होगा और आपने जितने क्वेश्चंस देखे उससे आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए विदा लेते हैं आपसे।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, एंड प्लीज़ like and subscribe the channel. Thank you.